हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम विद स्काई। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से अभी एक नोटिस जारी हुआ है। तो 10/10/2024 का इसका डेट है। ठीक है, तो इसका सब्जेक्ट क्या है, आइए सब्जेक्ट देखते हैं। एनुअल कैलेंडर फॉर द ईयर 2025 फॉर रिक्रूटमेंट थ्रू आरआरबीज। मतलब फाइनली आरआरबीज का एनुअल कैलेंडर 2025 का यहाँ पर ऑफिशियली घोषित किया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे हम एनुअल कैलेंडर में किस किस वैकेंसी के बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए, एनुअल कैलेंडर फॉर आरआरबी रिक्रूटमेंट्स। तो यहाँ पर देखिए पीरियड में, उसके बाद कैटेगरीज, और उसके बाद वैकेंसीज असेसमेंट अप टू, मतलब कब तक वैकेंसी काउंट की जाएंगी और इसका नोटिफिकेशन ऑफिशियली कब जारी होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए जनवरी टू मार्च इसका पीरियड किसका है, एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट का। तो वैकेंसी कब तक काउंट की जाएंगी, 2026 तक। ठीक है, और इसका नोटिफिकेशन ऑफिशियली कब निकलेगा, जनवरी 2025 को। उसके बाद अप्रैल टू जून टेक्नीशियंस की जितनी भी वैकेंसीज आती है, ठीक है, ये वैकेंसीज भी 30/6/2026 तक काउंट की जाएगी। और इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन वेबसाइट पर कब पब्लिश होगा, मार्च 2025 में। ठीक है, उसके बाद सभी की सबसे फेवरेट वैकेंसीज, ठीक है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज। इसका पीरियड क्या रहने वाला है, जुलाई से सितंबर में इसके बारे में इसका पीरियड रहेगा। तो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, ठीक है, लेवल 4, 5, 6, इसी में नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज मीन्स अंडर ग्रेजुएट लेवल, एनटीपीसी लेवल 2 एंड 3। ठीक है, और उसके बाद जेई जूनियर इंजीनियर, और उसके बाद पैरामेडिकल कैटेगरीज। मतलब कम्परेटिव 4 नोटिफिकेशन के बारे में यहाँ पर दिया गया है। और इसका असेसमेंट 2026 तक इस वैकेंसी को काउंट किया जाएगा। और फाइनली इसका नोटिफिकेशन जून 2025 में ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका मतलब ये है कि 2025 जून 2025 को हमको क्या देखने को मिलेगा, एनटीपीसी की न्यू वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो आई होप कि रेलवे तब तक 2024 की जितना भी रिक्रूटमेंट है एनटीपीसी से रिलेटेड वो कंप्लीट कर ले। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छा हो जाएगा बाकी के छात्रों के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कौन सी वैकेंसीज है यहाँ पर। तो अक्टूबर से दिसंबर का जो पीरियड है उसमें लेवल 1, दैट मीन्स ग्रुप डी की वैकेंसी, और मिनिस्टर एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज। तो ये 2 वैकेंसीज का असेसमेंट कब तक होगा, 2026 तक, मतलब वैकेंसी काउंट की जाएगी और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पब्लिश होगा वेबसाइट पर सितंबर 2025 को। तो दोस्तों, रेलवे की तरफ से ये सबसे अच्छा स्टेप इस बार लिया गया है मेरे हिसाब से। ठीक है, क्योंकि इसके पहले क्या होता था, रेलवेज़ की जो भी वैकेंसीज निकलती थी, जैसा अभी 2024 में वैकेंसी निकली है, तो इसका मतलब हमको ये नहीं पता था कि रेलवे की नेक्स्ट वैकेंसी कब निकलेगी। क्या वो 25 में निकलेगी, 26 में निकलेगी, क्योंकि इनका गैप बहुत ज़्यादा रहता था, 4 साल का भी मैक्सिमम गैप रहता था। ठीक है, इसके पहले 2016 का जो एनटीपीसी आया था, उसके बाद 2019 में आया है ना। 2000 सबसे पहले एनटीपीसी कब आई थी, 2000 इसमें पकड़ते 16 में आई थी। उसके बाद 19 में आई थी, 3 साल की गैप। उसके बाद डायरेक्ट 2024 में आई, मतलब 5 साल की गैप। तो हम एग्जैक्टली समझ ही नहीं पाते थे कि एक्चुअल में इसकी वैकेंसीज कब आएंगी, और बहुत सारे छात्र फिर रेलवे की पढ़ाई छोड़ देते थे। लेकिन इस बार बहुत अच्छा यहाँ पर स्टेप उठा है कि हर साल अभी रेलवेज़ के वैकेंसीज यहाँ पर निकलेगी, रिक्रूट होंगे। तो यह रेलवे के छात्रों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। तो इसका सीधा सीधा जो है इसका इफ़ेक्ट वैकेंसीज पर होगा, क्योंकि हर साल अगर वैकेंसीज निकलती है तो वैकेंसीज कम भी निकलेगी। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है, और ऐसा हर साल चलते रहना चाहिए। ठीक है, जिसके कारण अगर किसी का 2024 में नहीं हुआ तो उसका होप 2025 में हो जाएगा, है ना। तो इस हिसाब से ये वैकेंसीज का यहाँ पर दिया गया है एनुअल कैलेंडर। ठीक है, तो सभी रेलवे के छात्रों के लिए ये बहुत अच्छा सुनहरा मौका है कि इस बार और हर साल यहाँ पर रेलवेज़ की वैकेंसीज निकलने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों, और इस तरह की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप मेरे वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के आप अपना ध्यान रखिए। बाय।